तुमने सारा खाना मुझे खिला दिया, अब तुम लोग क्या खाओगी? ये लो पतीली और चूल्हा, इस पर जो चाहो वो बना सकती हो, कभी भी कम नहीं होगा। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। माया एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वो दयालु थे। वही गुण माया में आ गया था। उसकी शादी आकाश नाम की एक लड़के से हुई। वो भी गरीब परिवार का था। आकाश और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करते थे और उसी पैसों से उनका गुजारा होता था। यहाँ भी माया वैसे ही सबकी सहायता करती थी। उसके पास जो भी आता उससे जो मांगता वो उसे दे देती। कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, बहन तुम्हारे पास थोड़ी चीनी होगी? आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है, वो बिना चीनी के दूध नहीं पीता। हाँ जी, अभी लाती हूँ। एक दिन फिर पड़ोसन उसके घर आती है और बोलती है, बहन मुझे कुछ उधार दे दो, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी बाद में। माया उसे पैसे दे देती है। माया को ऐसा करते हुए उसकी सास देख लेती है और वो माया को बोलती है, हमने क्या यहाँ पे धर्मशाला खोल रखा है जो तुम सबको दान बांट रही हो? हम लोग कौन सा इतने अमीर हैं? कोई ना कोई तुमसे मांगने चला आता है और तुम उसे दे देती हो। सास से डांट खाने के बाद माया सास के सामने किसी को कुछ भी नहीं देती थी। पूरे मोहल्ले की औरतें जब इकट्ठे होकर बातचीत करती तो कहती, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है, वो तो बहुत अच्छी है। उनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लक्ष्मी, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भुगत रही है। माया की इस भावना से इसकी सास और आकाश उससे बहुत नाराज हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार बारिश बरस रही थी। सब लोग मजदूरी करने गए। वो बाजार में खड़े थे और कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सब लोग लौट आए। सभी को काफी भूख लग रही थी। कई दिनों तक उनको कोई काम नहीं मिला। वो बाजार जाते, खड़े रहते और घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वो पहले ही खत्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो सब बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे कि हाय भगवान, आज क्या खाएंगे? इतनी जोर से भूख लगी है, आज घर में कुछ भी नहीं है। आज मजदूरी नहीं मिली तो क्या आज खाना भी नहीं मिलेगा? यहाँ तो रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो वाला हाल है। तभी उनकी पड़ोसन आ जाती है कुछ मांगने और सबको देखकर बोलती है, क्या हुआ बहन, आप लोग परेशान क्यों हैं? कोई दिक्कत है क्या? आज हमारे यहाँ कुछ नहीं है खाने को और सबको बहुत जोर की भूख लगी है। इतना सुनते ही पड़ोसन अपने घर गई और दाल चावल और सब्जी ले आई। अभी खाना बना लो माया बहन, तुमने हमारी बहुत मदद की थी। माया सबके लिए खाना बनाती है। वो सबको खाने के लिए बुलाती है। सभी लोग जैसे ही खाना खाने बैठते हैं तभी बाहर से आवाज आती है, अरे घर में कोई है? इस बुढ़िया को कोई खाना खिला दो, दिनों से भूखी हूँ, आपका भला होगा। माया सोच में पड़ गई। हाय भगवान, मैं क्या करूँ? इन बूढ़ी औरत को खाना तो देना ही चाहिए, इतनी कमजोर हैं और भूखी भी। खाना दिए बगैर मैं इन्हें कैसे लुटा सकती हूँ? तब तक उसकी सास बाहर आकर बोली, खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ, और बहू तुम अंदर चलो, इन सब चक्रों में ज्यादा ना पड़ा करो। हाँ बेटी, मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। माँ जी, इन्हें खाना दे दो, वो बहुत भूखी है, कहीं ऐसा ना हो इन्हें कुछ हो जाए। तुम्हें हमारी परवाह तो नहीं है, और वो बेकारन कहाँ से चली आई और तुम उसकी परवाह कर रही हो? माया ने अपने मन में सोचा कि आज चाहे जो कुछ भी हो जाए वो उस बूढ़ी औरत को खाना जरूर खिलाएगी। वो थाली में खाना ले आई और बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई और खाने लगी। बेटी, खाना बहुत स्वादिष्ट था, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, तुम बहुत सुखी रहोगी। भूख से बिलबिलाते हुए आकाश ने देखा कि पतीली खाली पड़ी है और कुछ नहीं रह गया है। उसने माया पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया और वहाँ से चला गया। बेटी, तुमने सारा खाना मुझे खिला दिया, अब तुम लोग क्या खाओगी? ये लो पतीली और चूल्हा, इस पर जो चाहो वो बना सकती हो, कभी भी कम नहीं होगा।
ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। माया पतीली चूल्हे पर रखती है और जो भी सोचती वो चीज अपने आप बन जाती थी। जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती वो माया से बोलता और माया वही चीज सोचती जिससे वो चीज बन जाती थी। ये देखकर माया के सास, ससुर और आकाश बहुत खुश हो गए थे। वो माया की खूब तारीफ करने लगे। अब सब लोग खुशी खुशी खाना खा रहे थे। जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती वो उसी पकवान का नाम लेता और माया उसे बना देती। अब माया की सब लोग बहुत ज्यादा इज्जत करने लगे थे। अब घर की काया पलट गई थी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिए और मजीद अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के लिए घंटी के निशान को दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नई और अच्छी कहानी के साथ।